बचपन में ना एक छोटी सी चीज़ सभी के साथ हुई है, जैसे कि मम्मी ने उठाया और हम उठ गए और उसके बाद हम स्कूल भी चले गए, हमने सारे पीरियड्स भी अटेंड कर लिए, खेल कूद भी लिए और शाम को हम अब क्रिकेट खेल रहे हैं और खेलते समय ही एकदम से मम्मी की आवाज़ आई, बेटा उठ जाओ स्कूल जाना है। और बच्चा अचानक से उठकर बोलता है कि मैं स्कूल तो चला गया, अब दोबारा से स्कूल जाना पड़ेगा। और तब उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो एक सपना था। तो ऐसे इतने डीप इंटेंस वाले सपने चंद्रदेव के कारण आते हैं और चंद्रदेव इन सपने के अंदर इतनी ज़्यादा रियलिटी रखते हैं कि कोई भी चीज़ आपको उड़ते पानी के अंदर जाते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि चंद्रदेव का चश्मा इसे ही बोलते हैं। अगर आप नहीं जानते कि चंद्र का चश्मा क्या है तो सबसे पहले हम चंद्र के चश्मे को जान लेते हैं। चंद्रदेव का चश्मे का मतलब सीधे तौर पर यह है कि चंद्रदेव हमें सब कुछ बहुत अच्छा दिखाते हैं। चंद्रदेव हमें सब कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि सब कुछ आसान है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। या फिर इसके बिल्कुल विपरीत हमें दिखाते हैं कि पूरा दुनिया बहुत ज़्यादा क्रूअल है, पूरी दुनिया सब तुम्हें ही कोसने के लिए पैदा हुई है, पूरी दुनिया में सबसे निकम्मे इंसान तुम ही हो। ये सारी चीज़ें चंद्रदेव इस चश्मे के थ्रू आपको दिखाएंगे। इस क्रूअल वर्ल्ड में चंद्रदेव आपके साथ और क्या करेंगे? जब ये सारी जगह से आपके कनेक्शन कट जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसके बाद मेन स्टेप आता है कि चंद्रदेव आपसे सुसाइडल अटेम्प्ट्स करवाएंगे। साथ ही साथ पागलपन, मेंटल टॉर्चर चंद्रदेव आपको देते हैं। ये सारी चीज़ें शुरुआत होती है सिर्फ और सिर्फ चंद्र के एक चश्मे से। इस चश्मे की शुरुआत भी कैसे होती है वो हम कुंडली में अभी थोड़ी देर के बाद जानते हैं कि क्या क्या वो हाउसेस और चंद्र की प्लेसमेंट होती है कि चंद्रदेव हमें इतना वर्स्ट रिजल्ट दे सकते हैं। और चंद्रदेव इसी चश्मे से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हमें पूरी दुनिया बहुत अच्छे दिखाते हैं। सब कुछ हमारे हित के लिए है, सब कुछ हम कर सकते हैं। इमेजिनरी पावर बहुत अच्छी कर देंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चंद्र के चश्मे में होती है। तो स्टार्ट करते हैं, चंद्रदेव खराब कैसे होते हैं। लाल किताब का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, जब भी बृहस्पति देव 1 से 6 घर के बीच होंगे और केतु देव 7 से 12वें घर के बीच होंगे तो हमारे चंद्रदेव खराब रिजल्ट देंगे। और जब भी केतु देव 1 से 6 के बीच होंगे और बृहस्पति देव 7 से 12 के बीच होंगे तो हमें चंद्रदेव हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। एक और फॉर्मूला भी है, अगर चंद्रदेव 1 से 6 के बीच है और बुध देव चंद्रदेव के बाद के घरों में हैं तो चंद्रदेव हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। और इसका बिल्कुल विपरीत कंडीशन है कि चंद्रदेव बाद के घरों में हैं और बुधदेव पहले के घरों में हैं तो चंद्रदेव हमें अशुभ रिजल्ट देंगे। ये जनरल सी कंडीशंस हैं। और चौथे घर से चंद्रदेव को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं कि चौथे घर में पाप या चंद्र के दुश्मन आकर बैठ जाते हैं तो हमें चंद्रदेव का अशुभ रिजल्ट मिलता है। राशि कोई भी हो, हम कालपुरुष कुंडली के अनुसार बात कर रहे हैं, तो राशि कोई भी आपके चौथे भाव में आती है, सब पर ये इंप्लीमेंट चीज़ होगी। अब इस चंद्र के चश्मे में एक्सट्रीम कंडीशंस कब आती है? जब भी चंद्रदेव और केतुदेव की युति हो जाए, जब भी चंद्रदेव और बुधदेव की युति हो जाए, जब भी चंद्रदेव बुधदेव की राशि में आ जाते हैं, ये तब कंडीशन पैदा होती है। और इसी समय बुधदेव भी चंद्रदेव की राशि में हो तो ये कंडीशन पर एक स्टैंप लगती है कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो चंद्रदेव इतने खराब हमें समझ आ गया कि किन किन कंडीशंस में है। अब इस चंद्रदेव जब खराब होते हैं तो हमारे इस चश्मे के थ्रू चंद्रदेव, ये चश्मा एक एग्जाम्पल के रूप में हम बोल रहे हैं, ये चश्मा मतलब हमारे इनर माइंड का चश्मा। जैसे एक नाटक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसमें उल्टा चश्मा ये जो है, ये उल्टे चश्मे से हमें सब कुछ
उल्टा ही दिखाता है। ये चंद्र के चश्मे में हम बाहर से तो बहुत शरीफ होते हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत खुराफाती होते हैं। अंदर से हम बहुत ज़्यादा बेशरम होते हैं, लेकिन बाहर से हम बिल्कुल भी बेशरम नहीं होते। सबसे ज़्यादा मासूम हम शक्ल से लगते हैं। इस चंद्र के चश्मे में ये सारी चीज़ें होती है। साथ ही साथ इस चंद्र के चश्मे में एक और चीज़ है। हमने बोला है कि पूरी दुनिया में सबको लगता है, मतलब जिनका चंद्र खराब है उनको लगता है कि हमारा चंद्र खराब होने के कारण हम सबसे ज़्यादा बुरे हैं। पूरी दुनिया मुझे ही क्यों प्रॉब्लम्स दे रही है, पूरी दुनिया मेरे पीछे ही क्यों पड़ी है, मेरा ही पेपर क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है। ये बातें दिमाग के अंदर बार बार स्ट्राइक करवाना ये चंद्रदेव का काम है। और ये बातें बार बार स्ट्राइक करवाना हमारे प्रोसेस कैसे होता है। जब हम रात को सोते हैं तो कहीं ना कहीं हम सोने से पहले हमारा लास्ट थॉट भी यही होता है कि आज का दिन बहुत खराब गया है, कल सुबह और खराब होगा। इसी प्रोसेसिंग हमारी पूरी रात हमारा दिमाग और हमारे चंद्रदेव यही काम करते रहते हैं। मन और दिमाग की सिर्फ यही कांस्टेंट लड़ाई के कारण ये चंद्र का चश्मा हमें पूरी की पूरी सिचुएशन वर्स्ट कर देता है। इस चंद्र के चश्मे में फाइनेंशियल लॉसेस, टेंशन और साथ ही साथ हमारी माता को कष्ट भी होता है। इसके एक्सट्रीम कंडीशन सुसाइडल थॉट्स और पागलपन है। एक और चीज है जो कि हम चंद्रदेव से सिंबलाइज करते हैं कि चंद्रदेव का जब भी ग्रहण होता है उस दिन 90% जिनका चंद्र खराब है उसमें से 90% लोगों को दिमाग से संबंधित समस्या आएंगी, जिसका मतलब है मेंटल डिप्रेशन में उस दिन सबसे ज़्यादा लोग होंगे। दूसरी कंडीशन ये है जिस दिन भी चंद्र ग्रहण होगा, कुंडली में बोलते हैं हम चंद्र केतु का योग, नेचुरली जब चंद्र ग्रहण होगा, जब नेचुरली चंद्र ग्रहण होगा उस दिन आप पाओगे कि मैक्सिमम लोग पागल खाने में सबसे ज़्यादा एडमिट चंद्र ग्रहण वाले दिन होते हैं। ये सारी चीज चंद्र से ही सिंबलाइज होती है। चंद्र को ठीक करने के बहुत ही सरल से उपाय, सबसे पहला उपाय, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, शिवलिंग पर खीर दें, शिवलिंग पर शहद दें, बेलपत्र दें। बीमारी है तो शिवलिंग पर मूली चढ़ाएं। ये सारी चीजें चंद्रदेव को राहत देते हैं। दूसरी चीज, चंद्रदेव अगर खराब हो तो चंद्रदेव का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्रमा से नमः, इसका जाप करें। जितनी ज्यादा आप जाप करेंगे चंद्रदेव का उतना ज्यादा आपको इस चीज का फल अच्छा मिलेगा। जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है या अमावस्या होती है, मतलब कृष्ण पक्ष की 15 तारीख, ये हमारे पंचांग में आपको समझ आ जाएगा कि अमावस्या कब है। कृष्ण पक्ष की 15 तारीख को हम अमावस्या बोलते हैं। तो जिस दिन ये अमावस्या होगी या चंद्र ग्रहण होगा उस दिन आपको चंद्र का बीज मंत्र प्लस चंद्र का दान देने से चंद्र को राहत मिलेगी। उस दिन हम मंदिर को भी ढक कर रखते हैं और कोशिश करें कि उस दिन बाहर मत निकलें। शाम को चंद्र की नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ना आने दें। इसके बाद एक और उपाय होता है चंद्रदेव से रिलेटेड कि अगर चंद्र बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल सारी चीज़ें पीड़ित हो जाती है। और चंद्रदेव के कुर्बानी के बकरे जो होते हैं वो होते हैं सूर्य, बृहस्पति और गुरु, लाल किताब की कॉन्सेप्ट से। तो ये इन पर जब असर आता है तो इनके असर से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लाल सूती कपड़े में सौंफ भरकर अपने सराहने रख लेते हैं। तो उससे हमें चंद्रदेव को भी रिलीफ मिलेगी, साथ ही साथ हमारे इंटरनल शांति हमें मिलेगी। इसी के बाद हम बात करते हैं कि एक राहुदेव एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं चंद्रदेव से रिलेटेड, क्योंकि चंद्रदेव अगर खराब होंगे तो चंद्रदेव में खराब करने का कारण एक कहीं ना कहीं बुध या हम केतु को मानते हैं।
अगर बुध और केतु से कभी भी चंद्रदेव खराब हो रहे हैं तो राहु का उपाय करना भी सहायक हो सकता है। कुंडली के मत से आप देखकर ये चीज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर राहु से चंद्रदेव कहीं ना कहीं, आप मतलब कहने का मतलब है बुध और केतु से चंद्रदेव कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं, तो आप जौ का उपाय, जौ को दूध में धोकर उसे जल प्रयोग कर दें अगले दिन पूरे रात, वो आपके सराहनीय रहेगा। उस उपाय से भी चंद्रदेव को रिलीफ मिलेगी और चंद्रदेव शांत हो सकते हैं। एक और हमारा बेस्ट मेथड होता है कि हमारा बेड जो है वो हमारा केतु होता है। तो केतु पर जब हम रात को सोते हैं तो हमारे चंद्रदेव खराब हैं अगर, तो वो मैक्सिमम काम अपना बेड पर करेगा। जिसका भी चंद्रदेव बहुत ज़्यादा खराब होगा वो मैक्सिमम काम अपना बेड पर करेगा, और वो बेड पर मैक्सिमम काम करने के कारण उसका केतु कहीं ना कहीं कुंडली में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। उसको कहीं ना कहीं हमें सप्रेस करना है। उसके लिए हम एक उपाय बोलते हैं, वो होता है कि चांदी कील बेड में ड्रिल करवा दें। उससे आपको चंद्रदेव को रिलीफ मिलेगी। और कुछ ना कुछ हमारे पास अगर कोई और इम्पैक्ट है तो उसके लिए हम हवन शांति और एक मंत्र या फिर हमारी आयुर्वेदिक दवा से हम उससे कहीं ना कहीं क्योर कर सकते हैं। आयुर्वेदिक का नाम मैं बार बार क्यों ले रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। कुछ चीज़ें होती है जिसका निवारण हम एस्ट्रोलॉजी से हर एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मेडिकल सपोर्ट भी चाहिए होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर है और हम बोलें कि आप इस प्लानट से हो रही है तो इनका उपाय करते रहो, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। दैट इज़ मतलब अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाना और दूसरे व्यक्ति को भी बेवकूफ़ बनाना। जो चीज़ मेडिकल से होगी वो मेडिकल से ही होगी। किसी व्यक्ति की एक जगह गांठ बन गई है और आप बोलो कि उपाय करते रहो आपकी गांठ खुल जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो आप एक अपने आप को बेवकूफ़ और दूसरे को भी बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों का उपाय आपको मेडिकल हेल्प से लेना होगा, प्लस एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि बोलते हैं ना, दवा और दुआ साथ काम करती है। 100% दवा और 100% दुआ कभी काम नहीं करती। अब तो साइकोलॉजी भी प्रूव कर चुकी है बातें। तो इसी के कारण हम आयुर्वेदिक या फिर आप इंग्लिश दवाइयाँ या फिर होम्योपैथिक किसी भी वे में जा सकते हैं, बट साथ एस्ट्रोलॉजी जोड़कर अगर उपाय किया जाए तो दैट विल वर्क 2x फॉर योर गुड हेल्थ। तो आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।